राजधानी लखनऊ के चारबाग स्थित रविंद्रालय सभागार में अल्पसंख्यक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ओम प्रकाश राजभर शामिल हुए। ये प्रोग्राम जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के अत्याधुनिकीकरण और उनके जागरूक कराने के लिए रखा गया था, जिसमें खुद अल्पसंख्यक मंत्री ओम प्रकाश राजभर शामिल हुए थे। इस दौरान अल्पसंख्यक के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का भव्य रूप से स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 1000 उलेमाओं ने शिरकत की है। अलग अलग जिलों से वो लखनऊ पहुंचे हैं और अल्पसंख्यक महापंचायत में शामिल हुए हैं। वहीं इस दौरान ओम प्रकाश राजभर से उन्होंने अपनी मांगे भी रखी हैं। तमाम जो चीजें हैं वो अल्पसंख्यक मंत्री के सामने रखी है। उनका कहना था कि आप योगी सरकार से इन संबंध में जो है वो बात करिएगा। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने भी अल्पसंख्यकों के हित में कुछ बातें कही, सुनिए क्या कुछ कहा। 100 साल पूरा हो रहा है, तो काकोरी कांड के संबंध में लोगों को जानकारी देना, प्रदेश और देश के लोगों को आज़ादी की लड़ाई में क्या क्या घटनाएं हुई हैं उसकी जानकारी देना। 15 अगस्त है, 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, उस संबंध में प्रदेश और देशवासियों को उसके संबंध में जानकारी देना कि हमारे किन किन महापुरुषों ने संघर्ष करके आज़ादी हासिल की है। तो आज़ाद भारत में हम गुलाम नागरिक की तरह क्यों जी रहे हैं। आज जो अल्पसंख्यक महापंचायत बुलाई गई है उसका यही उद्देश्य है कि आज़ाद भारत में गुलाम नागरिक की तरह क्यों जी रहे हो, अपने हक के लिए लड़ो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। जब तक आप संविधान को नहीं मानोगे, संविधान के दायरे में काम नहीं करोगे, तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। अल्पसंख्यक मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर कहा कि जो मांगे हैं वो मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा और ये अल्पसंख्यकों की मांगे जो हैं वो कहीं ना कहीं वो उठाई जाएंगी और उन पर जो है विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं इस दौरान अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर को ज्ञापन भी सौंपा था, जिसमें कुछ मांगे जो थी वो मंत्री के द्वारा की गई थी। आपको मांगों के बारे में बताएं तो वो मांगे कुछ इस प्रकार थी कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिम क्षेत्रों में प्रदेश स्तर का एक विश्वविद्यालय अल्पसंख्यकों के लिए बनाया जाना चाहिए। मदरसा बोर्ड की कामिल और फाजिल की डिग्री को BA एवं MA के समक्ष माना गया है। इस बुनियाद पर उक्त दोनों डिग्रियों को जारी करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं पूर्वांचल का एक विश्वविद्यालय को अवध क्षेत्र के ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय को आदेशित किया जाए। वहीं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को प्रदेश सरकार स्थायी तौर पर नियुक्त करे और प्रदेश सरकार अपने कोष से हर माह उनके वेतन प्रदान करे, ताकि मदरसों में पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं आधुनिक शिक्षा पाकर देश की मुख्य धारा में जुड़ सके। वहीं उत्तर प्रदेश में जो मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं उनको मान्यता दी जाए और पूर्व में जो धनराशि मदरसों के रखरखाव के लिए आवंटित की जाती थी जो वर्तमान समय में बंद है उसे बहाल किया जाए। वही मदरसों के छात्र एवं छात्राओं को पूर्व में जो छात्रवृत्ति मिलती थी उसे बहाल किया जाए। वही मौलिम उर्दू 2016 के 4000 शिक्षकों को प्रदेश सरकार जो है वो बहाल करे। ये तमाम मांगे जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने अपने मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से की है, उन्हें ज्ञापन सौंपा है। वहीं जो लखनऊ में अल्पसंख्यक महापंचायत हुई है इसमें तमाम जो प्रकार की बातें थी वो की गई थी। अल्पसंख्यक वर्ग को जागरूक करने की तमाम बातें की गई थी। लोगों ने अपना पक्ष रखा। मंत्री ने भी बड़े शालीनता के साथ जो वो पक्ष है वो सुना है और उन्होंने कहा है कि ये बातें कहीं ना कहीं जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचाई जाएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ नावेद माजिद, द लीडर हिंदी।